पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का एक पूरा मौसम आ चुका है। बॉर्डर पर चौतरफा उनकी पिटाई हो रही तो वहीं अंदर आटे की थाली की जंग उनके साथ छिड़ी हुई है। और इन सब के बीच कल यूएनएचआरसी में जमकर कैसे धुलाई हुई है, बात इसी की करने जा रहे हैं। क्योंकि कटोरा शरीफ का जो पाकिस्तान है, जिस तरह से भारत ने धोया है, भारत के राजनयिक ने धोया है, वो आंसुओं, खून के आंसुओं से रोते हुए दिखाई दिए उनके राजनयिक, उनके चेहरे पीले पड़ गए। और इस धुलाई के बाद एक बड़ा सवाल सभी के मन में होगा, सभी के मन में ट्रेंडिंग है। पूछा जा रहा है कि क्या सच में पाकिस्तान को आईएमएफ से जितनी भीख नहीं मिलती उससे ज्यादा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का बजट है। आपको पता है ये हालत है पाकिस्तान की। आप देखिए, इनके लिए आटे दाल लेना इतना महंगा हो चुका है कि ये समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। और यही वजह कि यहाँ वहाँ कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। कटोरा शरीफ कतर गए थे अभी। और अब आपको बताएं कि जो जिक्र हमने किया है यूएनएचआरसी में, जो हमारी राजनयिक ने किया है, अनुपमा सिंह ने, उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो दोगुना है। आईएमएफ से जितना पैसा इनको मिलता है उसका दोगुना है। और ये वैसी कड़वी सच्चाई है जो शहबाज शरीफ के गले से नीचे उतरना तो मुश्किल है, लेकिन उतारनी पड़ेगी। पाकिस्तान के यूएन में कैसे लाइव धुलाई हुई है, अब आपको वो सुनवाने जा रहे हैं। सुनिए और उस धुलाई का मजा लीजिए। Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the Kashmiri people are being robbed of their inalienable rights promised by the UN Charter and reaffirmed by the UN Security Council. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. Pakistan would do well if it focuses on fixing its deepening internal crisis. यूएन में पाकिस्तान की किस तरह क्लास लगाई गई है, पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं, बताते हैं हुआ क्या। दरअसल इंटरनेशनल मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हुई है। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारत के राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को खदेड़ा है। अनुपमा सिंह ने साफ कहा कि पीओके खाली करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत की जमीन पर अवैध कब्जा है पीओके। दरअसल पाकिस्तान फिर से पुराना ड्रामा करने के मूड में था, लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई तो उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया, साथ ही तंज कसते हुए पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी बता दी। अनुपमा सिंह ने कहा कि जितना पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिलता है उससे लगभग दोगुना ज्यादा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का बजट है। यूएन में भारत ने अपने पहले वाला स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत ने दोहराया है कि कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, जिसे खाली करना होगा। वहीं यूएन में जहां पीओके को खाली करने की बात कही गई तो यहां भारत में सेना ने भी साफ कर दिया कि सिंदूर 2.0 की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। आप ये बयान सुनिए। सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा दो। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। How strong will be response for 2.0 in case there is any misadventure? That was the second part of the question. The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सर ने साफ कर दिया कि इस बार पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा डैमेज होगा। इस बार पाकिस्तान में ना तो कोई रनवे बचेगा और ना ही कोई हैंगर। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद सिंदूर 2.0 से पहले ही दम तोड़ दे, क्योंकि उसके देश में बलूचियों ने अब सबसे घातक हथियार उठा लिए हैं। पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ अब विद्रोह के ब्रह्मोस चलाने की तैयारी कैसे कर ली गई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे मुल्ला मुनीर के जो फौजी हैं उन्हें दौड़ाया जा रहा है। एंट्री नहीं है, क्लियर बताया जा रहा है और महिलाएं बता रही हैं ये। लेकिन आप ये समझिए कि सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इन बलोच विद्रोहियों की वजह से अब चीन पाकिस्तान में ताला जड़ने वाला है। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पैर पसारने वाला चीन भी अब बहुत परेशान हो गया। उसको लग रहा है कि उसने पाकिस्तान को चुन क्यों लिया अपना कॉरिडोर बनाने के लिए, सीपेक कॉरिडोर। पाकिस्तान में चीन के सीपेक पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, जिससे चीन के जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स वहां रह रहे हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, वो परेशान हैं। इन हमलों में चीनी नागरिकों को बकायदा टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इसी से चीनी लोग परेशान होंगे, वो काम नहीं कर पा रहे। बीएलए ने पिछले महीने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 लॉन्च किया था, हमने आपको प्रहार में भी ये जानकारी दी थी, और इस दौरान बलूचिस्तान के 12 जिलों पर एक साथ अटैक हुए थे। इन हमलों के बाद चीन को निवेश खोने का अब डर सता रहा है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि ये हिस्सा तो पाकिस्तान के हाथ से ही जा रहा है, ये हमें क्या इस पे एक तरह से चलाने के, अपनी सीपेक कॉरिडोर बनाने की नौबत कैसे आ पाएगी अगर बीएलए पूरी तरह से ले लेता है। चीन को पाकिस्तानी सेना की काबिलियत पर ही शक हो गया है, क्योंकि वो सामना ही नहीं कर पा रहे हैं बीएलए का, क्योंकि बीते 5 साल में कम से कम 20 चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे गए इन्हीं तरह के अटैक्स में। चीन में चर्चा है कि पाकिस्तानी सेना के पास रिसोर्स ही नहीं, उनके पास तैयारी नहीं है, वो डिफेंड ही नहीं कर पाते, जिससे चीनी हितों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और इससे चीन आग बबूला है। अब चीन के सामने समस्या है कि वो अपने बॉर्डर को संभाले या फिर अपनी सेना को पाकिस्तान के अंदर तैनात करे, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना देश संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में शायद चीन अब अपना निवेश वापस ले सकता है। इसको लेकर विचार विमर्श चीन में शुरू हो चुका है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी हुक्मरान सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि इसके नाम पर भी तो उन्होंने ढेर सारा पैसा लिया है, इसी के तहत तो वो पैसे ले रहे हैं, इसी के तहत तो उल्लू बना रहे हैं चाइना को बार बार। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों का सड़क पर आना आप तय मानिए, और इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान कैसे कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ भी कर लो, बलूचिस्तान तो हाथ से फिसल चुका है। सुनिए जरा। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता।